परचून की दुकान में जैसे साबुन, तेल, चीनी और दाल के रेट तय होते हैं, ये सरकार एचपीएससी और एसएससी ये रेट तय करके, तो स्थिति आज भयावह हो चुकी है। सरकार ने एचपीएससी का जो घोटाला है कितना खुलेआम, पहली सरकार है। एचएसएससी का भी घोटाला आया, एचएसएससी में जब छापा पड़ा तो लिस्ट निकली, बड़ा राहत का काम नहीं। जैसे हमारे समय कर्जे माफ हो रहे थे, 100 गज के प्लॉट आ रहे थे, गरीबों के मकान आ रहे थे, ना कोई किसी वर्ग के लिए कोई राहत का कोई कार्य हुआ। जैसे सरकार 15-15 लाख की बात करती थी, काला धन लौटाने की बात करती थी, 2 करोड़ हर साल रोजगार दिलवाने की बात करती थी, ऐसे ही 2022 तक आय दुगनी करने की बात करती थी। 22 जब से आया है तब से वो बात नहीं कर रही सरकार। ये जो तमाम वायदे हैं, बुढ़ापा पेंशन का वायदा है, पुरानी पेंशन स्कीम का वायदा है, और वायदों को पूरा करने से भी आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हरियाणा में बेरोजगारी इतनी व्यापक हो गई। इकॉनमी को, हरियाणा को रिवाइव किया जाए ताकि रोजगार, निजी निवेश भी हो। 2 ही सेक्टर होते हैं, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर। निजी निवेश भी हो और सरकारी क्षेत्र के अंदर भी व्यापक रोजगार हमारे हरियाणा के युवाओं को मिले। तो स्थिति ऐसी हो गई कि आपने देखा होगा अभी 8 पोस्ट निकली पानीपत कोर्ट में प्रोसेस सर्वर की, उसके लिए 5 लाख करीब लोगों ने आवेदन किया। ये स्थिति आज हरियाणा की है कि हमें आशा ज़्यादा नहीं बची सरकार से, क्योंकि इन्होंने 8 साल जो कार्यशैली दिखाई है उसके इन्होंने हरियाणा को की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया है। कर्जा 3 गुना, लेकिन एक भी कोई बड़ा कोई प्रोजेक्ट, कोई निवेश, कोई इंडस्ट्री, कोई बहुत बड़ा शिक्षा का संस्थान हरियाणा में, मतलब कोई एक ऐसा बड़ा निवेश का प्रोजेक्ट काम हुआ नहीं, कोई एक बड़ा राहत का काम नहीं। जैसे हमारे समय कर्जे माफ हो रहे थे, 100 गज के प्लॉट आ रहे थे, गरीबों के मकान आ रहे थे, ना कोई किसी वर्ग के लिए कोई राहत का कोई कार्य हुआ, और ना इन्होंने अपना कोई वायदा पूरा किया। पंजाब स्केल का वायदा था, पुरानी पेंशन स्कीम का वायदा था बहाली का, और 5,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन का वायदा था। ना वायदे पूरे किए, ना कोई हरियाणा को विकास की तरफ लेके गए। हरियाणा की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारा, 3 गुना खर्चा, और हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पे पहुंचाने का काम किया। तो हमारी मांग है सरकारी बजट में कम से कम अपनी 8 साल की कार्यशैली को बदलते हुए कुछ सकारात्मक कदम उठाए, कोई दूरदर्शिता के कदम उठाए। आप खुद ही बताएं कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट इन्होंने किया। पहली बात तो ये। दूसरा मुद्दा है 5 प्रदेशों का है जिनके चुनाव 10 को जिनके नतीजे आएंगे। हमें विश्वास है कि लोग भाजपा का घमंड तोड़ेंगे। इन 5 प्रदेशों में जो नतीजे आएंगे उसमें भाजपा का घमंड तोड़ा जाएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि 5 में से 4 प्रदेशों में कांग्रेस बहुमत की तरफ बढ़ेगी। उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब, और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी तो जाएगी, और जो नई सरकार बनेगी, बदलाव जो निश्चित होगा, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी भूमिका रहेगी। ऐसा हम ऐसी आशा करते हैं। कितनी जो है, लगभग 30 से करीब तो पेपर लीक हुए, जो व्यापम से भी ज़्यादा है। और पेपर लीक के साथ साथ जो रद्द करी या जो नहीं निकली, जेबीटी वाली, आपको पता है भर्ती नहीं हुई, हमारे समय लास्ट हुई थी जेबीटी। उसके बाद 8 साल हो गए। जो हर साल लोग जो जेबीटी के जो पात्रता क्लियर करते हैं वो कई ओवरएज हो गए, उनका भविष्य चौपट हो गया। पहली बार है कि 8 साल, और जबकि वैकेंसी पड़ी है, वो भर्ती नहीं कर पा रही सरकार। और सरकार ने एकाधी करी, जैसे ग्रुप डी के उस टाइम एक लिस्ट निकाली थी, उस पर सरकार ने इनका वजह है कि 4 साल हमने कुछ नहीं किया। पिछली सरकार की बात बता रहा हूँ, आखिर में जाके वो भी आपने देखा होगा, उसमें भी जो स्पोर्ट्स कोटा के थे 1600, उन पर तलवार लटक गई, कितने छोड़ गए। तो स्थिति आज भयावह हो चुकी है। सरकार ने एचपीएससी का जो घोटाला है कितना खुलेआम, पहली सरकार है। एचएसएससी का भी घोटाला आया, एचएसएससी में जब छापा पड़ा तो लिस्ट निकली कि भाई पीएन के इतने, कंडक्टर के इतने, ड्राइवर के इतने। और उसके बाद जब एचपीएससी पे छापा पड़ा, घोटाला पड़ा, तो वहाँ भी लिस्ट निकली कि एएनएम के इतने, एचसीएस प्रीलिम क्लियर कराने के 40 लाख, एएनएम के 20 लाख, क्लर्क के, बीडीएस के इतने, क्लर्क के इतने। तो कहने का मतलब ये है कि परचून की दुकान में जैसे साबुन, तेल,
चीनी और दाल के रेट तय होते हैं। ये सरकार एचपीएससी और एसएससी ये रेट तय करके, तो आपका विश्वास, क्या युवाओं का विश्वास जम सकता है ऐसी व्यवस्था पे? जब छापे, और सुनो सबसे बड़ी बात, कितना खुला मामला है, जब छापा हुआ तो एचपीएससी में बैठे हुए जो अधिकारी थे, जॉइंट सेक्रेटरी, जिनकी कोई पद नहीं था, पद बनाया गया था, फिर उनको लगाया गया था मुख्यमंत्री द्वारा स्पेशल, उनके दफ्तर में करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई। मतलब उन्होंने घर जाने की भी इंतजार नहीं करी। आप सोच सकते हैं कितना खुला क्या मामला चल रहा है। और फिर हम प्रदेश के युवा ये मतलब इन पे विश्वास करें। तो भर्ती प्रक्रिया जो सरकार की रही है, वो प्रक्रिया से आज प्रदेश के युवा के भविष्य के को लेकर, जैसे सरकार 15-15 लाख की बात करती थी, काला धन लौटाने की बात करती थी, 2 करोड़ हर साल रोजगार दिलवाने की बात करती थी, ऐसे ही 2022 तक आय दुगनी करने की बात करती थी। 22 जब से आया है तब से वो बात नहीं कर रही सरकार, क्योंकि आय तो दुगनी हुई नहीं, किसानों का खर्चा दुगना हो गया। किसानों पे आज आप खुद देखें, डीजल, खाद का रेट कट्टा महंगा हो गया, वजन 5 किलो कम, हर तरह के कृषि इनपुट्स की कीमत बढ़ गई, और जो किसान को जितना मिलना चाहिए था इजाफा एमएसपी में भी, और जो एमएसपी के अलावा जो एक्सपोर्ट के वैराइटीज़ हैं, या जो प्रदेश के अंदर जैसे गन्ने का रेट स्टेट गवर्नमेंट तय करती है एग्रीकल्चर बोर्ड के माध्यम से, वो इजाफा भी नहीं मिल पाया।